नेक्स्ट क्रिस्टल से हमारा एमॉर्फस यूरेट्स। क्रिस्टल्स टू टाइप्स के पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमारा है एसिड्स यूरिन्स में प्रेजेंट क्रिस्टल्स, दूसरा हमारा है एल्कलाइन्स यूरिन्स में प्रेजेंट क्रिस्टल्स। तो ये हमारा एसिड्स यूरिन्स में प्रेजेंट जो क्रिस्टल्स है उसका थर्ड टाइप है एमॉर्फस यूरेट्स। एमॉर्फस यूरेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि एमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल्स होते क्या है। तो देखते हैं हम एमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल्स कह रहा है दीज आर यूरेट्स salts of sodiums, potassiums, magnesiums and calciums. These are urates salts of sodiums, potassiums, magnesiums and calciums. ये जो हमारा एमॉर्फस यूरेट्स होता है, क्रिस्टल्स होता है, ये कह रहा है कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम साल्ट से मिलकर के बना होता है हमारा ये यूरेट्स क्रिस्टल्स। आगे कहता है यूजुअल फॉर्म्स इज नॉन क्रिस्टलाइंस एंड एमॉर्फस एंड अपीयरेंस इज येलो रेड ग्रैनुलर। कहता है यूजुअल फॉर्म इज नॉन क्रिस्टलाइंस, यह हमारा नॉन क्रिस्टलाइंस, और एमॉर्फस मतलब कि अनाकार, एंड और एपियर कैसा एपियर होता है इज येलो रेड ग्रैनुलर्स, मतलब पीले लाल ग्रैनुलर्स के हमें क्या होते हैं एपियरेंस होते हैं। फिर से बोलता हूं यूजुअल फॉर्म्स इज नॉन क्रिस्टलाइंस, यह नॉन क्रिस्टलाइंस, और एमॉर्फस अनाकार, और एपियरेंस इज येलो रेड ग्रैनुलर्स। ठीक है, आगे देखते हैं these are solubles in alkaline at 60 डिग्री सेल्सियस। एमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल्स यह 60 डिग्री सेल्सियस पर एल्कलाइंस में सोल्यूबल होता है। आगे है दे हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इस यदि हमारे यूरिन्स में एमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल्स प्रेजेंट होता है तो इसके प्रेजेंट होने से दे हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, किसी प्रकार का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। बन जाएगा, मतलब कोई डिजीज हमारे बॉडी में इस एमॉर्फस क्रिस्टल्स के प्रेजेंट होने से कॉज नहीं होती है। नो सिग्निफिकेंस, नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बन जाएगा। तो यह हमारा क्या है, ये एमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल्स। फिर से बोलता हूं दीज आर यूरेट्स साल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये हमारा यूरेट्स किन साल्ट्स का बना हुआ है, तो कैल्शियम का है, पोटेशियम का है, सोडियम का और मैग्नीशियम साल्ट्स का बना हुआ है। और क्या कहता है यूजुअल फॉर्म्स नॉन क्रिस्टलाइंस, ये कैसा होता है नॉन क्रिस्टलाइंस, और एमॉर्फस का होता है अनाकार होता है, एंड अपीयरेंस मतलब हमें दिखाई कैसा देता है तो येलो रेड ग्रैनुलर्स का दिखाई देता है, पीले लाल दाने के दार हमें ग्रानुल्स के समान हमें क्या होता है ये दिखाई देता है, एपियर होता है। दीज आर सोल्युबल इन 60 डिग्री सेल्सियस एल्कलाइंस में क्या होता है सोल्युबल होता है। और इसके एमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल्स यदि हमारे यूरिन से प्रेजेंट होता है तो इसका कोई किसी प्रकार का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं हम इसका डायग्राम्स कैसा दिखता है। जब हम यूरिन का माइक्रोस्कोपिकली जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप में एमॉर्फस क्रिस्टल्स यूरेट्स क्रिस्टल्स कैसे अपीयर होते हैं, इस टाइप से अपीयर होते हैं एमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल। हाँ, इसके पहले हमने पढ़ा है एमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल्स के बारे में हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिस्टल से हमारा सोडियम यूरेट्स। सोडियम यूरेट्स क्रिस्टल्स के पहले हमने एमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल्स को हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट क्रिस्टल्स हमारा कौन सा है सोडियम यूरेट्स। सोडियम यूरेट्स क्रिस्टल्स क्या कह रहा है दीज माइट बी प्रेजेंट्स एज एमॉर्फस या और एज क्रिस्टल्स। दीज माइट बी प्रेजेंट्स एज एमॉर्फस या और एज क्रिस्टल्स। सोडियम यूरेट्स क्रिस्टल्स एमॉर्फस या क्रिस्टल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कह रहा है दीज माइट बी presents as amorphous या एज क्रिस्टल्स। सोडियम यूरेट्स क्रिस्टल्स एमॉर्फस यानी कि अनाकार
या क्रिस्टल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। आगे कहता है दीज क्रिस्टल्स आर कलरलेस और या एलोविस निडल्स ऑकरिंग इन क्लस्टर। ठीक है, सोडियम सियोरेट क्रिस्टल्स आर कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, या फिर कैसे होते हैं? एलोविस होते हैं, पीले रंग के दिखाई देते हैं। निडल्स ऑकरिंग्स इन क्लस्टर्स, क्लस्टर्स का मतलब होता है झुंड, गुच्छा। ठीक है, यह गुच्छों के समान में निडल ऑकरिंग, निडल के शेप में हमें कैसे दिखाई देते हैं, या तो कलरलेस होंगे या फिर येलो कलर के हमें दिखाई देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है दे आर सोल्यूबल्स एट 60 डिग्री सेल्सियस। यह 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, आगे है सोडियम सियूरेट्स हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सोडियम सियूरेट्स हमारे यूरिन में प्रेजेंट हो रहा क्रिस्टल, तो इसके प्रेजेंस होने से किसी प्रकार का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई डिजीज नहीं होती है, हमारे नॉर्मल सियूरेट्स में प्रेजेंस होता है। ये कह रहा है कि हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, सोडियम सियूरेट्स हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। बन जाएगा, तो फिर से बोल देता हूं। कहता है दीज माय बी प्रेजेंट्स एज एमॉर्फस। सोडियम सियूरेट क्रिस्टल जो होता है यह एमॉर्फस या क्रिस्टल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। आगे कहता है कि दीज क्रिस्टल्स आर कलरलेस, यह कलरलेस होता है, या फिर एलोविस होता है, पीला मतलब एलो के रूप में दिखाई देता है। निडल, अगर निडल के शेप में यह क्लस्टर के रूप में हमें क्या होता है? यह दिखाई देता है, या हमारे यूरिन में यह सोडियम सियूरेट क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। आगे कहता है कि दे आर सोल्यूबल्स एट 60 डिग्री सेल्सियस। यह 60 डिग्री सेल्सियस पर घुलनशील होता है, और यदि हमारे यूरिन में सोडियम सियूरेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होता है तो इसके किसी प्रकार के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होते। बन जाएगा सोडियम सियूरेट क्रिस्टल्स, एमॉर्फस सियूरेट क्रिस्टल्स। ठीक है, एमॉर्फस सियूरेट क्रिस्टल्स हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, तो किसी प्रकार का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एमॉर्फस सियूरेट क्रिस्टल्स में भी है, और सोडियम सियूरेट क्रिस्टल्स में भी नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मतलब दोनों प्रकार के क्रिस्टल यदि हमारे यूरिन में प्रेजेंट होंगे तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, मतलब नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगा, मतलब किसी प्रकार की इन क्रिस्टल्स के प्रेजेंट होने से कोई डिजीज कॉज नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे हो गए क्या? क्रिस्टल्स, सोडियम सियूरेट्स और एमॉर्फस सियूरेट्स। ये हमारा सोडियम सियूरेट्स क्रिस्टल्स हमें एग्जामिनेशंस करने पर इस टाइप्स का पेयर होता है। लास्ट में हमने हिंदी इंग्लिश कंबाइंस नोट्स ऐड कर दिया है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं।